मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह की शुरुआत जो है बारिश से हो रही है, थोड़ी तेज़ है बारिश, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। और हम लोग जा रहे हैं कार्ल्टन हिल। तो कार्ल्टन हिल जो है एक एडिनबर्ग के अंदर ही एक छोटी सी हिल है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलना पड़ता है। तो अगर आप इसकी जो एंट्रेंस है रेजेंट रोड की, जहाँ से मैं चल रहा हूँ, यहाँ से तो इसका वॉक है कुछ 5 मिनट्स का। और अदरवाइज़ यहाँ का जो वॉक है, अगर आप सिटी सेंटर या किसी भी एडिनबर्ग के दूसरे कोने से चलते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट्स में आप यहाँ पर वॉक करके आ सकते हैं। एडिनबर्ग में सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ोटोजेनिक प्लेस है तो वो है कार्ल्टन हिल। तो यहाँ से आपको क्या है कि पूरी सिटी का व्यू मिल जाता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इट्स ए फ्री साइट, आप यहाँ पर आ सकते हैं और 24 आवर्स खुली रहती है। अपार्ट फ्रॉम व्यू यहाँ पर कुछ एक अलग अलग मॉन्यूमेंट्स भी हैं, ऊपर चल के बताता हूँ कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पर व्यू जो है, क्योंकि ये हिल पे है तो नॉट ओनली सिटी का, इवन सी शोर का व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। अभी आपने जो क्लिप में देखा वो है यहाँ का सबसे फेमस स्पॉट, और इसको कहते हैं डूगार्ड स्टीवर्ट मॉन्यूमेंट, जो आप पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप पीछे देखें तो पूरा ओल्ड सिटी का ज़बरदस्त व्यू है। तो गाइज ये है दूसरा मॉन्यूमेंट, 3-4 स्ट्रक्चर हैं। तो बेसिकली ये कार्ल्टन हिल के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। अगर आप जाना चाहें अंदर से तो थोड़ा बहुत इसके हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। नेशनल मॉन्यूमेंट। तो बेसिकली ये बनाया गया था जो स्कॉटिश सोल्जर्स थे जो मारे गए थे नेपोलियन वार में, तो उनकी मेमोरीज के लिए ये बनाया गया था। है असली व्यू, अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर आर्थर सीट का व्यू दिख रहा है। तो जो पीक है वहाँ पर मैं गया था और क्या क्लासी वहाँ से व्यू था। पर यहाँ से मैं कहूँगा कि ये व्यू एक्सेप्शनल है। और अगर वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर हम टर्न करें तो यहाँ पर ओल्ड सिटी का भी व्यू आता है, ज़बरदस्त है। और अगर आप थोड़ा इस तरफ टर्न करें तो आपको ओशन का भी व्यू दिखेगा। तो ये गज़ब की जगह है ये। इफ़ यू आस्क मी, मेरे लिए एडिनबर्ग में सबसे नंबर 1 अट्रैक्शन है कार्ल्टन हिल। मस्ट विजिट फॉर एनीबडी हु इज़ कमिंग टू एडिनबर्ग। तो अब भाई साहब, अब नेक्स्ट चलते हैं रॉयल यॉट ब्रिटानिया। मैं रॉयल यॉट ब्रिटानिया आ गया हूँ। तो रॉयल यॉट ब्रिटानिया जो है वो ओशन टर्मिनल मॉल के अंदर है। तो ओशन टर्मिनल मॉल में 2nd फ्लोर से उसकी एंट्रेंस है। सा मॉल है, तो यहाँ पर अलग अलग दुकानें भी हैं, जैसे बूट्स हो गया, हॉलैंड बैरेट, H&M, M&S, फूड जॉइंट भी अगर खाना हो तो। ये तो रहा मॉल के बारे में। तो थोड़ा बहुत मैं आपको रॉयल यॉट ब्रिटानिया के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली ये एक रॉयल यॉट है जो कि 1954 से लेके 1995 तक ब्रिटेन की फैमिली ने एज ए फ्लोटिंग हाउस यूज़ करते थे। तो और यूज़ करने के बाद इन्होंने अब यहाँ के एक ट्रस्ट को दे दिया है, तो ट्रस्ट इसको मेंटेन करता है। तो इस रॉयल यॉट ब्रिटानिया में मैंने एंट्री ले लिया है। तो इसकी जो टिकट है वो है 17 पाउंड की। तो ये टिकट जो है आप मल्टीपल तरीके से ले सकते हैं, इनकी वेबसाइट में जाके ले सकते हैं 17 पाउंड की। और एक और बेनिफिट है इनकी वेबसाइट में लेने का कि आप जब टिकट ले लेते हैं तो इसको आप 1 ईयर पास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर एंट्रेंस लेते हैं तो आपको ये फॉर्म दे देंगे। तो आपको ये फॉर्म में डायरेक्शन है, या तो आप पोस्ट कर सकते हैं फॉर्म, नहीं तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करके जो भी डिटेल्स इनको चाहिए, जिसके थ्रू आप इसको 1 ईयर पास में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप थ्रू आउट ईयर कभी भी इसमें एंट्रेंस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा वे ये है कि आप यहाँ पर एक जैसे 3 मेन अट्रैक्शंस हैं, एडिनबर्ग कैसल, रॉयल यॉट ब्रिटानिया और पैलेस ऑफ होली रोड हाउस।
तो इनकी तीनों की टिकट प्लस 4 हाफ ऑन ऑफ यहाँ पर टूर चलते हैं, तो उनका कंबाइंड टिकट मिलती है 59 पाउंड की, जो कि 2 डेज़ के लिए वैलिड रहती है। तो आप वो भी ले सकते हैं, बट उस टिकट में आप इसको 1 ईयर पास में कन्वर्ट नहीं करा सकते। चीज़ मैं आपको शायद बताना भूल गया कि ज़्यादातर यूके में जितनी भी अट्रैक्शंस हैं, आप जब पेड अट्रैक्शन होती है वहाँ पर जाते हैं तो आपको ऑडियो गाइड मिलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर आप सभी प्री लोडेड रहता है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भी है, पंजाबी भी है और इंग्लिश और बाकी उर्दू भी है शायद। और आप अलग अलग पार्ट के बारे में जब जाते हैं तो आपको वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा कि मतलब जो भी हिस्ट्री के से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी। तो गाइस अभी यहाँ पर नीचे एक फ्लोर में आया हूँ, तो अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल भी दी हुई है इन्होंने। और ये है ब्लू लेवल जहाँ पर एडमायरल का कैबिन, सन लॉन्च, रॉयल बेडरूम्स, रॉयल डेक, टी हाउस और ये सब चीज़ें रहती हैं। तो गाइस अभी जो सेक्शन से आया हूँ वहाँ पर आपने देखा होगा किचन और डाइनिंग एरिया और थोड़ा लिविंग रूम था, तो ये बेसिकली स्टाफ का था। तो गाइस इस सेक्शन में अगर आप पीछे मेरे देखें तो ये है ओरिजिनल लैंड रोवर 1948 की, जो कि रॉयल फैमिली ने यूज़ करते थे। टी रूम, और ये जो है क्वीन का सबसे फेवरेट एरिया था इस पूरे यॉट का। तो गाइस जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये थी क्वीन का बेडरूम। पीछे है बेडरूम का दूसरा पार्ट, यहाँ पर भी सिंगल बेड लगा है। उनके हस्बैंड की तो डेथ हो गई थी, तो क्वीन को यूजली जो है सिंगल बेड ही पसंद था, तो दोनों ही बेडरूम में अगर आप देखेंगे तो सिंगल बेड लगा हुआ था। काफ़ी प्यारा, काफ़ी क्लासी फर्नीचर है, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इंग्लैंड की रॉयल फैमिली का है। तो गाइस ये जो रूम है ये ऑफिसर्स का रिक्रिएशनल रूम था, तो यहाँ पर वो लोग आके ड्रिंक्स करते थे। तो पीछे आप देख सकते हैं ड्रिंक्स कॉर्नर है। एट द सेम टाइम यहाँ पर सीटिंग वीटिंग भी है, तो ड्रिंक्स के छोड़ के बाकी कुछ गेम्स वेम्स खेलनी हो या कोई चिट चैट करनी हो तो इस रूम को यूज़ करते थे ऑफिसर्स। रूम है गाइस ये है ऑफिसर्स वगैरह के लिए लंच और डिनर करने के लिए, तो काफ़ी बड़ा डाइनिंग टेबल लगाया गया। प्राइवेट बेसिकली डाइनिंग रूम था, तो यहाँ पर क्वीन और रॉयल फैमिली के जो स्पेशल गेस्ट होते थे उनको अगर बुलाते थे तो यहाँ पर वो लोग बैठते थे। इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया है। सम ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियंस वर आल्सो इनवाइटेड एंड दे जॉइंड क्वीन एंड रॉयल फैमिली फॉर डिनर एंड लंच हियर। यहाँ पर क्वीन जो है वो अपने प्राइवेट अफेयर्स वगैरह देखते थे। तो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तो ये है इनका ड्राइंग रूम जो कि क्वीन और उनकी फैमिली का प्राइवेट ड्राइंग रूम था। तो यहाँ पर पीछे पियानो वियानो भी था, तो क्योंकि ये पूरी रॉयल फैमिली जो है ये म्यूज़िक की बहुत शौकीन थी, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को बुलाया जाता था और वो उन लोगों को इंटरटेन करते थे।
आपने जो पीछे जितने भी रूम वूम देखे हैं तो मेनली वो क्या थे कि जो स्टाफ भी होता था इनके साथ बहुत ज़्यादा नेवी का स्टाफ कमांडो वमांडो होते थे, तो उनके रूम्स, उनके बेडरूम्स, उनकी पेंट्री और उनका लिविंग रूम जहाँ पर वो टीवी भी देख सकते हैं या ड्रिंक वगैरह कर सकते हैं। तो पूरा बेसिकली ये डेक कह सकते हैं कि पूरा कमांडोज़ के लिए था, जो उनके रहने, उनके खाने पीने और उनके एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ रखा गया था यहाँ पर। यहाँ पर जो है जो ऑडियो गाइड है वो पंजाबी, हिंदी और अलग अलग लैंग्वेज में हो सकता है। अभी मैंने पंजाबी चलाया है, तो सुनिए ज़रा कैसे बोलते हैं। उत्थे ले जाई जांदी सी, फिर जहाज़ दी डाक शाही डाक दे नाल जुड़ जांदी सी अते अफसर अते मलाह अपनी डाक रोज़ाना बकिंघम पैलेस ते पोस्टमास्टर के जरिए भेज अते प्राप्त कर सकते सी। इस रास्ते तो अगे चलते रहो जब तक तुसी रोकी खंड विच ना पहुंच जाओ। डेक है यहाँ पर, ये रूम देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरा मेडिकल रूम बनाया था। इनफैक्ट ऑपरेशन फैसिलिटी भी यहाँ पर थी, तो मतलब हर चीज़ यहाँ पर रखी गई थी। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो नॉट ओनली कि मेडिसिन वगैरह रखेंगे, इनफैक्ट ऑपरेशन थिएटर और बेड्स और डॉक्टर्स के रहने के लिए सब चीज़ें यहाँ पर मेंटेन की गई थी। गाइस, रॉयल याट ब्रिटानिया का टूर हो चुका है कंप्लीट, तो काफ़ी अच्छा टूर था। तो एक चीज़ मुझे जो यहाँ पर टूर में बहुत अच्छी लगी कि पहले जितने भी रॉयल फैमिलीज़ के पैलेसेस वगैरह देखे हैं तो मोस्ट ऑफ द एरिया जो होता था पब्लिक के लिए क्लोज रहता था। तो यहाँ पर इन्होंने पब्लिक के लिए काफ़ी चीज़ें ओपन रखी थी, जिससे काफ़ी फैक्ट्स पता चलते हैं। तो आपने जैसे देखा होगा कि इन्होंने एक एक चीज़ हमें बताई है और सब चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन भी हर जगह लिखी हुई थी। तो काफ़ी अच्छा टूर रहा है और मेरी पर्सनल है कि रिकमेंडेशन है कि 17 पाउंड इज़ मतलब वर्थ है इस जगह पे आना, और इट्स डेफिनेटली ए मस्ट विज़िट प्लेस। रॉयल याट ब्रिटानिया के बाद तो ओशन टर्मिनल मॉल में ही फ्रैंकी एंड बेनी सी शोर पे ही बिल्कुल रेस्टोरेंट है, और हमें सीट नहीं मिली, नहीं तो आपको व्यू भी दिखाता। अच्छा नहीं लगता दूसरों के टेबल में व्यू दिखाने के लिए। तो हमने ऑर्डर किया है, मैंने तो अपने लिए ली है बियर और अलीना ने लिया है जूस, और साथ में हमने ऑर्डर किए हैं पास्ता, अनियन रिंग, लोडेड चीज़, रैप और पोटैटो स्किन, राइट, पोटैटो स्किन। तो ये हमने ऑर्डर किया है, खाना अभी आना बाकी है, बट चीयर्स। यहाँ की लोकल बीयर है, काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है अल्कोहल, बट बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो अच्छा फ्लेवर है।